स्तर पर तो काफी आदेश होते रहते हैं। लगभग महीने में 6 से 7 आदेश निकल जाते हैं, लेकिन केवल आदेश वो हवाई होते हैं। किसी भी आदेश का कहीं से कहीं तक कोई पालन नहीं किया जाता है जिले लेवल पर। समस्या है, इससे दाल रोटी नोट तेल कुछ चल ही नहीं रहा है। खाली ड्यूटी की मांग करते हैं, ड्यूटी भी नहीं मिलता है, सही ढंग से मिलती है। और विभाग से जो पैसा कौड़ी मांगते हैं कि पैसा तो हम आपकी ड्यूटी लगाएंगे, ऐसे भी समस्या आती है। जो गरीब तबके के जवान हैं वो भी नहीं झेल रहे हैं। क्या बताएं, इससे बहुत समस्या है और कोई हम लोगों को सुनने वाला नहीं है विभाग में। ये लोग काफ़ी शोषित और पिछड़े लोग हैं और यहाँ तक है कि ये लोग बेचारे अपनी परेशानी के चलते आत्महत्या तक मजबूर हैं। इतनी परेशानी को देखते हुए हमने इनकी समस्या को हल करने के लिए हम लोग आज लखनऊ आए। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये पीआरडी के जवान प्रांतीय रक्षा दल के निसंदेह इनके साथ ज्यादती हो रही है, जिसको मैंने बहुत बारीकी से बहुत गहराई से देखा है। अगर हम देखें तो आज जो दैनिक मजदूर है उसको भी 500-600 रुपये मिल रहे हैं, और जबकि इनको जो है सिर्फ 395। और जबकि इन्हीं प्रांतीय रक्षा दल से पीएसी निकली, उन्हीं से होमगार्ड निकली। आज होमगार्ड को लगभग 800 रुपये समथिंग उनकी सैलरी है, और जबकि इनको सिर्फ 300। दल अपनी मांगों को लेकर जो है अपनी सुरक्षित है, अपनी सैलरी को लेकर, अपनी तनख्वाह को लेकर, अपने परिवार को पालने को लेकर। इसी बीच में हमारे साथ राजधानी लखनऊ से प्रांतीय रक्षक दल के लोग मौजूद हैं, जो कि अपनी कुछ पीड़ा को लेकर राजधानी लखनऊ में कई बार आ चुके हैं। इसी को लेकर आज उनसे बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर कई लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं अमर सिंह सोमवंशी, जनपद वर्ली से ब्लॉक कमांडर के पद पर तैनात हूँ और आपके चैनल के माध्यम से लगातार अपनी आवाज़ को उठाता चला रहा हूँ। इसी क्रम में आज भी यहाँ लखनऊ आए हुए हैं। सर, लगातार जो है आप लोगों की कई ऐसी मांगे रही जिसको लेकर के आपने कई बार ज्ञापन दिया, तमाम तरीके की बात रही। आखिर कौन सा ऐसा बिंदु है, कौन सा ऐसा मुख्य आपकी मांग है जिसको लेकर के आज आप फिर लखनऊ आए? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं, माननीय राज्यपाल महोदय से भी मिल चुके हैं। हमें आश्वासन तो मिला है सब, लेकिन हमारे किसी भी प्रत्यावेदन पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। आश्वासन सब जगह से मिला। इसी क्रम में हम पिछली बार मुख्यमंत्री की जनता दरबार में भी मिले थे, वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के सिवा भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी क्रम में हम माननीय मंत्री जी से आज मिलने आए हैं, उसी बात को दोहराने के लिए। अपनी आज हम माननीय मंत्री महोदय से हम मिले थे। तो क्या मुख्य मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आगे आपकी बात होनी है? देखिए, मेन मांग जो हमारी है वो समान कार्य का समान वेतन, नियमित रोजगार और युवा कल्याण से पृथक होना। मेन मांग हमारी यहीं से चली आ रही है। अगर कुल मिलाकर ना तो अभी हमें समान वेतन मिल पा रहा है, ना युवा कल्याण से कोई अलग होने पर चर्चा हो रही है, ना ऑनलाइन होने की व्यवस्था हमारी हो रही है। वो भी पूरे प्रदेश में 2 साल से ज़्यादा हो गए, किसी भी जनपद में पूरे जवान अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें यह भी उम्मीद है कि अगर हमारे सभी जवान ऑनलाइन हो जाए तो समस्याएं हमारी समाधान हो सकेगा। नहीं तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसी और से तुलनात्मक आप लोग को जो है कम देखा जा रहा है, आपकी वेतन कम दिया जा रहा है? आखिर कहाँ से आपको लगता है? देखिए, हम पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लगातार अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं। थानों में, चौकियों में, यातायात में, जनपद के एडीएम, सीडीओ सभी जगह हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 0 2 मत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हमें से पीएसी निकला, बहुत आगे निकल गया। हमारे बाद हमसे ही होमगार्ड खड़ा करवाया, बहुत आगे निकल गया। वो आज 802 रुपये ले रहा है और हमें मात्र 395 रुपये पर दिन के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि समान काम कर रहे हैं, बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ये जब से ये आपके वेतन की जो मांग को लेकर आप लोगों ने किया, कहाँ कहाँ पर आप इस बातों को लेकर कर चुके हैं और आज किसके माध्यम से अपना ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, हम माननीय मंत्री जो युवा कल्याण के हैं उन पे हमारा अतिरिक्त प्रभार है, हमें पता चला तो उन्हीं की मंत्री महोदय के माध्यम से हम आज मिले हैं और उन्होंने हमारी बात को वरीयता से सुना है और बहुत तवज्जो दी है। हम उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने हमें ये बताया है कि आपकी बात जो है सही है और जायज़ है। हम आपकी बात को प्रमुख सचिव से उठाएंगे और आपके इन मुद्दों पर जो है पूरी सहूलियत मिलेगी, आपको न्याय दिलवाएंगे। ये उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है आज जी। कुल मिलाकर ये है कि हमारे शासन स्तर पर तो काफी आदेश होते रहते हैं। लगभग महीने में 6 से 7 आदेश निकल जाते हैं, लेकिन केवल आदेश वो हवाई होते हैं। किसी भी आदेश का कहीं से कहीं तक कोई पालन नहीं किया जाता है जिले लेवल पर, और ना ही उन पर कोई बंदी। तमाम लोग हमारे मर गए, उन मृतक आश्रित का कोटा खुला है, उसमें तो भर्तियां कर रहे हैं, अब इन्होंने शुरू कर दी हैं।
लेकिन उनके परिवार वालों को 1 रुपए की कहीं से कहीं तक कोई मदद नहीं दी है, ना ही कोई बीमा राशि उपलब्ध कराई है, ना कोई उनको सहयोग राशि की उपलब्ध कराई है। कितना भी जवान मर जाए, जिले लेवल का अधिकारी DO तक भी कोई उनकी जहमत नहीं उठाता उनके घर तक जाने की, उनको सांत्वना देने की। ये बड़ा घोर निंदनीय विषय है, निंदा का विषय है। यहाँ पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केवल जो आप ऑर्डर जारी कर देते हो, उस ऑर्डर पर कुछ तो कम से कम, अगर हम कह रहे हैं उस पर अगर 10% भी काम हो जाए तो जवान को न्याय मिलने में एक उम्मीद जगेगी। लेकिन कहीं से कहीं तक केवल शासन आदेश होते हैं और उन आदेशों के अलावा PRD जवान को सुबह आश्वासन के कुछ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मैं विष्णु शंकर सुल्तानपुर से हूँ। जी विष्णु जी, ये बताइए कि जिस तरह से कम वेतन की बात कही जा रही है, ऐसे को पालना या ऐसी समस्याओं को लेकर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्या है, इससे दाल रोटी नून तेल कुछ चल ही नहीं रहा है। खाली ड्यूटी की मांग करते हैं, ड्यूटी भी नहीं मिलता, सही ढंग से मिलती है। और विभाग से जो पैसा कौड़ी मांगते हैं कि पैसा दो तो हम आपकी ड्यूटी लगाएंगे, ऐसे भी समस्या आती है। जो गरीब तबके के जवान हैं वो भी नहीं झेल रहे हैं। क्या बताएं, इससे बहुत समस्या है और कोई हम लोगों को सुनने वाला नहीं है विभाग में। अभी तक जो है जिस तरह से लगातार मांगे हो रही हैं, उनमें आपकी प्रमुख मांग क्या रहेगी? सबसे समान कार्य का समान वेतन, वही ड्यूटी ठीक ठाक ड्यूटी मिल जाए और इस हिसाब से पैसा कौड़ी हम लोगों जैसे होमगार्ड को मिल रहा है उसी हिसाब से हम लोगों को मिल जाए। कब से कर रहे हैं आप ये ड्यूटी? कब से कर रहे हैं? 1992-93 से कर रहे हैं। 93 से। चलिए ठीक है, तमाम हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या नाम है? नमस्कार, मैं आयुष तिवारी जनपद सुल्तानपुर से हूँ। जी जी। तो सर ये बताएं कि अभी आपने जिस तरह से जो है ज्वाइनिंग की है, क्या समय रहा इसमें काम करने में, क्या अनुभव रहा और क्या मुख्य मांगे रखते हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, हमको नियमित रोजगार दिया जाए और जो हमारे जवान हैं उनके साथ लगातार शोषण भी किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही अनुरोध करेंगे कि ये जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करें, जिससे हम लोग खुशहाल और शांतिपूर्वक अपना कार्य योगदान देते रहें इस विभाग के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और भी यहाँ पर सीनियर पत्रकार मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय पुलिस समाचार से प्रधान संपादक हैं SK सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर इन मुद्दों को लेकर आपने बरेली से इनकी आवाज़ उठाई और इनकी मदद के लिए आगे बढ़े, आखिर क्या कारण रहे जो आपने इस तरह से कदम उठाया? ये लोग काफ़ी शोषित और पिछड़े लोग हैं और यहाँ तक है कि ये लोग बेचारे अपनी परेशानी के चलते आत्महत्या तक मजबूर हैं। इनकी परेशानी को देखते हुए हमने इनकी समस्या को हल करने के लिए हम लोग आज लखनऊ आए हैं और माननीय गिरीश चंद्र यादव जी मंत्री जी से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र इनकी समस्या को हल किया जाए। सर पत्रकारिता का अनुभव के साथ साथ तमाम ऐसी बातें रहती हैं जिसको लेकर एक समाज सेवी के भी रूप में लगातार आपने काम किया। तो सर जिस तरह से इनकी जो मुख्य मांगे हैं, क्या लगता है कि इन मांगों को लेकर ये जायज़ आवाज़ उठा रहे हैं और इनकी होनी चाहिए मांगे, और कहाँ तक के आपको उम्मीद है कि इनकी मांग है? जी, मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिस तरह से इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है वो और पक्षपात किया जा रहा है वो काफ़ी घोर अन्यायपूर्ण है और इनको न्याय मिलना चाहिए। ये लोग काफ़ी दुर्दशा के शिकार हो चुके हैं और यहाँ तक कि ये लोग की पारिवारिक हालत जो है बहुत ही ज़्यादा छीन होती जा रही है और ये लोग काफ़ी मजबूर हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ पर प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि तमाम समाज सेवी के रूप में आपने काम किया और आज इनके बीच में इनकी भी मुहिम बनकर इनको माध्यम बनकर इन्होंने मिलवाया और इस बात को लेकर आगे बात बढ़ाई कि कहीं ना कहीं इनकी बात आगे जानी चाहिए। सर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं परवेज साहब, ये पुलिस मॉनिटर के ब्यूरो चीफ भी हैं। ये लगातार मुझसे कम से कम 15 दिन से इस प्रयास में थे कि मंत्री जी से मुलाकात किसी भी तरह से करवा दीजिए और इनके संपादक से बार बार उनको कहते थे। मैंने कल जाके मंत्री से बात करी, हमने कहा देखिए एक जेन्युइन मामला है, आप मुलाकात कर लीजिए। तो आज ये लोग यहाँ पे आए बरेली से और SK सिंह जी भी और सारी टीम ने मुलाकात करी है। मंत्री जी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है और कहा भी है, उन्होंने प्रमुख सचिव को आदेश भी कर रहा है कि इस पर आप देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की समस्या का समाधान मैं कर सकूँगा। जिसमें आज हमारी पूरी टीम गई थी मिलने के लिए, अख्तर साहब भी थे, बाकी ये हमारे संपादक महोदय जी भी थे। तो एक मंत्री जी का बड़ा सराहनीय कार्य रहा, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी और कहा है कि आप हमसे कभी भी आप चाहें हमसे मिल सकते हैं। तो हमें यही उम्मीद है
ऐसा लग रहा है एक नई किरण सामने आई है कि हो सकता है मंत्री जी इन लोगों की समस्याओं को बहुत जल्दी अपने प्रयास से सुधारने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो जब बातें उठती हैं और हक और ईमान की बात होती है तो इनके बीच तमाम लोग उभर के सामने आ जाते हैं। हम ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवी का भी काम करते हैं। हमारे साथ परवेज अख्तर जी मौजूद हैं। हम इनसे एक लाइन में ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह समाज सेवी आगे बढ़कर एक दूसरे की आवाज़ उठाता है, क्या मिनिमम वेतन पे एक परिवार चलाने वाला व्यक्ति किस तरह से जो है वो अपना परिवार चलाएगा और क्या इनकी मांगों को लेकर कहाँ तक आवाज़ उठानी चाहिए? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये पीआरडी के जवान प्रांतीय रक्षा दल के निसंदेह इनके साथ ज्यादती हो रही है, जिसको मैंने बहुत बारीकी से बहुत गहराई से देखा है। अगर हम देखें तो आज जो दैनिक मजदूर है उसको भी 500-600 रुपये मिल रहे हैं, और जबकि इनको जो है सिर्फ 395, और जबकि इन्हीं प्रांतीय रक्षा दल से पीएसी निकली, उन्हीं से होमगार्ड निकली। आज होमगार्ड को लगभग 800 रुपये समथिंग उनकी सैलरी है, और जबकि इनको सिर्फ 395 रुपये। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हजारों प्रांतीय रक्षा दल के जवान जो पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कंधे से कंधा मिला के पुलिस प्रशासन और सबके साथ अपना योगदान देते हैं, उसके बावजूद ये अपेक्षित किए जा रहे हैं। और इतना अपेक्षित किए जा रहे हैं कि तमाम, मैंने कई घटनाओं को लिखा भी है, मैंने कई घटनाओं को देखा भी है। पीआरडी के जवानों में काफ़ी जवानों ने सुसाइड भी कर लिया है। काफ़ी घरों के हालात तो ऐसे हैं जहाँ पे खाने तक के लाले लगे हुए हैं। अगर ऐसे में अगर हम सबकी आवाज़ से अगर इनको न्याय मिल रहा है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इनको न्याय मिले, और मेरी कोशिश भी है, और हम लोग की पूरी समझ लिए। अब इस जगह पे बरेली से संपादक महोदय लगातार प्रयासरत हैं, और यहाँ पे अजीज सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमेशा इन सब चीज़ों की आवाज़ उठाते रहते हैं। आज इन्होंने भी वाली बात इन्होंने महसूस किया कि हाँ वाकई में इनके साथ ज्यादती हो रही है। तो बस मैं यही चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से ये जो भी संबंधित अधिकारी हैं और जो संबंधित मंत्री महोदय हैं वो लोग इनकी पीड़ा को समझें, क्योंकि सच में ये इस वक्त बहुत पीड़ा में है। एक सवाल बहुत बड़ा ये भी आता है कि इतनी बड़ी इनकी जो संख्या है, इसमें तमाम ऐसे लोग थे जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तमाम उनके साथ ऐसी घटनाएं हो गई, उसको लेकर के उनके जो परिवार हैं उनके साथ जो समस्याएं छोटी छोटी, उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उन बच्चों की शिक्षा को लेकर, चाहे उनके बच्चों का पालन पोषण को लेकर, इसके लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा, देखिए कई जगहों पे जो सामाजिक संगठन हैं तमाम लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तो कई सामाजिक संगठन अगर इनकी मदद ना करें तो सच में इनको भूखे मरने का नौबत आ जाए। अभी जो सुसाइड के मामले हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएं। वो तो कहिए तमाम सामाजिक संगठन या तमाम सामाजिक लोग इन लोग की मदद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर पत्रकार महोदय मैं आपसे भी कहूँगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लोगों की आप समस्याओं को उजागर करते रहते हैं, ज़मीनी स्तर पर आप पत्रकारिता करते हुए आपने लोगों की समस्याओं को उजागर किया है। आप खुद महसूस कीजिए 395 रुपये पर डे के हिसाब से कैसे ये परिवार चलाएंगे और किस तरीके से ये अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे। जबकि आज चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो, सारी चीज़ें सिर्फ पैसे के दम पे है, और आज इनकी सैलरी के आलम ये है और उनको अपेक्षित किया जा रहा है। मैं ये चाहूँगा कि इनको जो अपेक्षित किया जा रहा है इनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें, और तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी इस बात को संज्ञान में लें और इस बात को जरूर से जरूर कारगर करें ताकि इनका भविष्य अच्छा हो सके। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रांतीय रक्षक दल के तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी पीड़ा को बताया और साथ साथ ये भी बताया कि जिस तरह से उनके परिवार वाले या मृतक जो परिवार हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ उन्होंने अपनी पीड़ा को रखा और अपनी जो प्रार्थना पत्र है उसको लेकर के आगे अधिकारियों तक पहुंचाया। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनता टाइम।